वेलकम टू द सॉफ्टवेयर एकेडमी। आज हम एक और प्रोसेस को सिमुलेट करना सीखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम पिछले कुछ ट्यूटोरियल से अब प्रॉपर पूरे प्रोसेस की सिमुलेशन करना शुरू कर चुके हैं। तो आज जो प्रोसेस में लेके आया हूँ ये एक बाइनरी कंपोनेंट मिक्सचर है जिसमें THF और टोल्यूइन है और उनका फ्लो रेट, मैस परसेंट और प्रोसेस कंडीशंस हमें गिवन है जिनको हम इजीली अपनी मटेरियल स्ट्रीम डिफाइन कर सकते हैं। और इस बाइनरी मिक्सचर को हमने एक मखसूस प्रोसेस कंडीशंस पे डिस्टिलेट करना है 10 डिग्री सी और 140 kPa पे। और हमें एक रिक्वायर्ड हमारी मैस परसेंट THF और टोल्यूइन की चाहिए और बाकी कंडीशंस भी हमें गिवन है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी प्रोसेस को सिमुलेट करने के लिए हम कंपोनेंट्स ऐड करते हैं और यहाँ पे हमारी जो कंपोनेंट्स हैं वो टोल्यूइन और THF हैं। तो पहले कंपोनेंट्स को ऐड कर लेते हैं। और पैकेज भी उसने हमें एग्जांपल में बताया हुआ है कि हमने विल्सन पैकेज लेना है इस प्रोसेस के लिए। तो विल्सन पैकेज को सिलेक्ट करते हैं और सिमुलेशन एनवायरनमेंट में जाके सबसे पहले हम अपनी जो बाइनरी कंपोनेंट की मटेरियल स्ट्रीम है मिक्सचर की ये डिफाइन कर लेते हैं। इसको मैं नाम बाइनरी मिक्सचर कह देता हूँ। प्रोसेस कंडीशंस आपको उसने हमें 25 डिग्री सी और 1 ATM तो ये हम पुट कर देते हैं। और फ्लो रेट क्योंकि हमने मैस फ्लो में दिया हुआ है 3400 kg पर आवर, तो ये ऐड कर लेते हैं। और कंपोजिशन में जाके हम कंपोजिशन ऐड करते हैं क्योंकि उसने हमें जो कंपोजिशन बताई है वो बताई है 44 मैस परसेंट ऑफ THF, तो रिमेनिंग 54% जो है वो टोल्यूइन होगी। तो लिहाजा हम यहाँ पे अपनी कंपोजिशन भी ऐड कर लेते हैं। मैस फ्रैक्शन क्योंकि बेसिकली उसमें मैस बताई हुई है, फ्रैक्शन है तो हम इस फ्रैक्शंस की टर्म में लिखेंगे। सॉरी ये 0.56 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये हमारी मटेरियल स्ट्रीम डिफाइन हो गई है। अब जो यहाँ पे इस मटेरियल स्ट्रीम की जो प्रोसेस कंडीशंस है वो टेम्परेचर 25 डिग्री सी और प्रेशर 101 kP है, लेकिन डिस्टिलेशन टू बी सेपरेटेड एट 10 डिग्री सी एंड 140 kPa, यानी कि प्रेशर जो है हमने 101 से 140 पे लेके जाना है और टेम्परेचर जो है वो हमें लेके जाना है, रिड्यूस करना है 25 डिग्री सी से 10 डिग्री सी पे। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी जो हमारे पास एक बाइनरी मिक्सचर है तो इसको हमें सबसे पहले कूल करना पड़ेगा 10 डिग्री सी पे और पंप से हमें इसको डिस्टिलेशन कॉलम में भेजना पड़ेगा क्योंकि एक तो इसका थोड़ा सा प्रेशर भी इंक्रीज करना है और जब हम इसको कूलर में से पास करेंगे वहां पे भी प्रेशर ड्रॉप होगा जिसको हमें कंपनसेट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम इसमें पंप ऐड कर लेते हैं। इसका नाम चेंज नहीं करते ही रहने देते हैं। ये हमारा इसको आउटलेट को पंप आउट कह देते हैं, एनर्जी को पंप की एनर्जी PQ कह देते हैं। और वर्कशीट में तो प्रेशर जो है 101 है और आपको पता है कि हमें चाहिए 140 kPa, बट हमें उसमें जो हमारा कूलर के अंदर प्रेशर ड्रॉप होगा तो वो भी हमने यहाँ पे ऐड करना है क्योंकि हमें डिस्टिलेशन कॉलम इनलेट पे 140 चाहिए, लेकिन पहले हमारी जो बाइनरी मिक्सचर है वो कूलर में से पास होके तब जाएगी डिस्टिलेशन कॉलम इनलेट पे। लिहाजा यहाँ पे क्योंकि हमें वहाँ पे 140 चाहिए और ऑलमोस्ट 70 kPa का प्रेशर ड्रॉप हम अज्यूम कर लेते हैं, तो 140 + 70 ये 210 kPa हो गया। तो मैं
210 kPa पे दे देता हूँ। ये हमारा पंप जो है ये डिफाइन हो चुका है, फुली कन्वर्ज हो चुका है। अब यहाँ से हम कूलर लेते हैं क्योंकि हमें टेम्परेचर रिड्यूस करना है अपने बाइनरी मिक्सचर स्ट्रीम का। इनलेट पंप आउट, कूलर की एनर्जी को CQ कह देते हैं। इसका आउटलेट जो है वो डिस्टिलेशन, फीड का नाम दे देते हैं इसे वर्कशीट पे, क्योंकि हमें अपने डिस्टिलेशन कॉलम की इनलेट की कंडीशंस पता है तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। हमें टेम्परेचर चाहिए 10 डिग्री से और प्रेशर हमें चाहिए 140 kPa। जैसे हम ये कंडीशंस देंगे तो ये हमारा जो है ये कूलर भी डिफाइन हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे एक डिस्टिलेशन कॉलम ऐड करते हैं। डिस्टिलेशन कॉलम की जो डिटेल में हम एक अलग ट्यूटोरियल कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप पीछे जाके लिस्ट में जाके ये डिस्टिलेशन कॉलम का ट्यूटोरियल देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि डिस्टिलेशन कॉलम के सिमुलेशन करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे आप कर सकते हैं। जी, हमारी स्ट्रीम फीड है और फीड एंटर्स फ्रॉम द 7th ट्रे। तो ये 7th ट्रे पे एंटर हो रही है। टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस 15 है, तो ये भी आप 15 कर दें। जी, और कंडेंसर और रीबॉयलर के प्रेशर्स भी गिवन है, चलिए ये भी अच्छा है। तो टोटल कंडेंसेशन कंडीशंस, ये टोटल कंडेंसेशन है इसको, क्योंकि उसने बताया एग्जांपल में स्टेटमेंट में कि जो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, THF इज अ मोर वोलाटाइल कंपोनेंट। जो ज्यादा वोलाटाइल कंपोनेंट होता है वो डेफिनेटली वो ओवरहेड से आएगा। तो ये THF हो गया। ये हमारे पास यहाँ पे टॉल्यूइन हो गया। रीबॉयलर की एनर्जी को मैं RQ कह देता हूँ, कंडेंसर की एनर्जी को CQ कह देता हूँ, DCQ कह देता हूँ, ठीक है। और हम सारा कुछ डिफाइन कर चुके हैं। हम आगे नेक्स्ट का ऑप्शन चेक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये रीबॉयलर का प्रेशर 103 एंड 107। आपको पता है कि रीबॉयलर साइड पे प्रेशर ज्यादा होगा, 107 होगा, और कंडेंसर साइड पे प्रेशर स्लाइटली कम होता है। जी, ये ऑप्शनल है तो इसको डन कर लेते हैं। जी, आप देख सकते हैं ये। अच्छा जी, मैंने इसको रन किया लेकिन वो जो है अंडर अनकन्वर्ज जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ पैरामीटर्स हमें मजीद रिफाइन करने पड़ेंगे। हम स्पेक्स में जाके देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हमें डिफाइन करनी है। जी, हमें दो पैरामीटर्स, रिफ्लक्स रेशियो, डिस्टिलेट रेट, रिफ्लक्स रेट या बॉटम प्रोडक्ट रेट, इन चार पैरामीटर्स में से दो पैरामीटर्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। लेकिन आपने एग्जांपल में देखा है कि हमें इन चार में से कोई भी पैरामीटर गिवन नहीं है। तो क्योंकि बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 0 शो हो रही है, लेकिन क्योंकि ये चेक है इस वजह से, वरना डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। ये चेक है, एक्टिव है, बट यहाँ पे कोई वैल्यू वेरिएबल गिवन नहीं है। तो जैसे ही मैंने उनको अनचेक किया तो आप देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो हमें यहाँ पे दो पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं। वो तो हमारे पास नहीं है इनमें से कोई भी, लेकिन एक उसने हमें हिंट दिया हुआ है। उसने हमें प्योरिटी, रिक्वायर्ड प्योरिटी बताई हुई है।
THF और टॉल्यूइन की। हम इनको ऐड करके इनको जब हम फिक्स करेंगे तो हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 पैरामीटर्स डिफाइन करने की मजीद वो ज़रूरत है, तो वो यहाँ से पूरी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको डिस्टिलेशन कॉलम के ट्यूटोरियल में बताया था कि कैसे हम किसी भी स्पेक को ऐड कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे THF और टॉल्यूइन की प्योरिटी को, मैस प्योरिटी को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड स्पेक में जाएंगे, कॉलम कंपोनेंट फ्रैक्शन में जाएंगे जी। ये क्या है? THF प्योरिटी स्टेज, क्योंकि टॉप प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेज से निकलेगी। मैस फ्रैक्शन, फेज वेपर होगा। स्पेक वैल्यू THF की कितनी है? 99.5 है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है तो यहाँ पे हम 0.995 ऐड करेंगे। जी, आप देख सकते हैं THF एक स्पेक हमने ऐड कर ली, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गई है। अब हम दूसरी स्पेक भी ऐड कर लेते हैं। ये स्पेक टॉल्यूइन प्योरिटी 15 स्टेजेस हैं, तो ये लास्ट स्टेज से निकलेगी क्योंकि बॉटम प्रोडक्ट है। ये भी मैस फ्रैक्शन में है, ये लिक्विड होगी, और टॉल्यूइन हमें उसने 94 मैस परसेंट, तो ये 0.94, सॉरी ये 0.94 टॉल्यूइन ये। जी देखें, जैसे ही हमने ये दोनों स्पेक ऐड की तो ये कॉलम आप देख सकते हैं कि ये कन्वर्ज हो चुका है। जी, ये हमने प्रोसेस अपना कन्वर्ज कर लिया। वर्कशीट में जाके हम मजीद देख सकते हैं कि इसकी आप डिफरेंट कंडीशन देख सकते हैं। कंपोजिशन आप देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं कि ये THF हमारी टॉप प्रोडक्ट थी और उसकी कंपोजिशन आप देख रहे हैं कि 0.996 है, ठीक है, मोर देन आवर रिक्वायर्ड। और इसी तरह टॉल्यूइन की कंपोजिशन भी आप देख रहे हैं जी। तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोसेस था वो सिमुलेट हो चुका है। तो ये थी बेसिकली किसी भी प्रोसेस की सिमुलेशन, जो कि हम अपनी रिक्वायर्ड प्रोसेस को सिमुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि मसलन अगर किसी भी स्ट्रीम का डाटा बाज को, तो आप देखते हैं कि प्रोसेस सिमुलेशन में इस PFD के अंदर कुछ डाटा टेबल फॉर्म में शो किया होता है। मसलन ये एक स्ट्रीम है बाइनरी मिक्सचर की, वैसे तो हम जब इस पे कर्सर लेके जाते हैं उसके कुछ चीज़ें हमें शो हो जाती हैं, लेकिन आप टेबुलर फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे राइट क्लिक करें और शो टेबल में जाएं, ये आप देखें, ये बाइनरी मिक्सचर स्ट्रीम का ये टेबुलर डाटा है। तो इस तरह से आप किसी भी स्ट्रीम का डाटा शो कर सकते हैं। इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। हाइड टेबल करेंगे ये रिमूव हो जाएगा, शो टेबल करेंगे ये डाटा फिर यहाँ पे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट भी कर सकते हैं हम। तो ये किसी भी स्ट्रीम का डाटा हम यहाँ पे शो करा सकते हैं। इसको आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आज का ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम किसी नए प्रोसेस के साथ, अब मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा मज़ीद कम्प्लेक्स प्रोसेस के साथ आऊँ, ताकि हमारी जो प्रोसेस सिमुलेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मज़ीद हम एक स्टेप आगे जाए। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है, तब तक इजाज़त दें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।